गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 27 मार्च 2026 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:05। सो कल का अपडेट दूँ तो कल नॉर्मली काम चल रहा है। अभी कैसा सीनियर अकाउंटेंट आया ऑफिस में, तो जीएसटी वाला काम वो हैंडल कर रहे हैं, तो मैं अभी सिर्फ फॉलो वाला काम हैंडल कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टीडीएस वाला। बीच में डीडी का भी काम आया था, डिमांड ड्राफ्ट का, बट मैं बना नहीं रहा हूँ एक्चुअल में, बट चेक करना पड़ता है कितने डीडी हमारे पास अवेलेबल है, कितने डिपॉजिट कर दिए, उसके बाद कैंसिल कितने हैं, वो सब। अभी चलो मैं बैठे बैठे ना एक शॉर्ट में इंटरनल एडजस्टमेंट वाला बताता हूँ, एक बुक के अंदर देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा मैंने बनाया पेज। अभी यहाँ पे एक कंपनी है कैफ एंटरप्राइजेस करके, ठीक है, और यहाँ पे एक कंपनी है कैफ कंप्यूटर्स करके, इंटरनल एडजस्टमेंट वाला पार्टी है। अभी इन दोनों के अंदर अपना अपना एक लोन अकाउंट होगा। किसमें? कैफ एंटरप्राइजेस में कैफ कंप्यूटर्स का एक लोन अकाउंट होगा, कैफ कंप्यूटर्स में कैफ एंटरप्राइज का एक लोन अकाउंट होगा, ठीक है। एक साइड से लोन जा रहा है, एक साइड से लोन आ रहा है। अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले काम रहता है अपना कि इन दोनों का लोन अकाउंट मैच करना। जितना लोन अकाउंट यहाँ पे है उतना यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो 2 करोड़ डेबिट में है तो यहाँ पे 2 करोड़ क्रेडिट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये मैच हो गया। उसके बाद इसमें सेल परचेस मैच करना है। अब ये कौन सा है? कैफ एंटरप्राइज, ओके। इसमें कैफ कंप्यूटर का लोन अकाउंट होगा, मान लो इसके लोन लायबिलिटी में आ रहा है, ओके। अब इसमें मान लो एक आ रहा है, मुझे पेमेंट आ रहा है 5 लाख का पेमेंट आ रहा है, ओके। तो जितना भी पेमेंट आ रहा है मेरे को उस पर सेटअप करवाना है। किससे? सेल से। और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ लोन अकाउंट में, उसको मेरे को सेटअप करवाना है किससे? मेरे परचेस से। समझ रहा है? जितने भी एंट्री आ रही ना, जितने भी आपके बैंक में एंट्री रहेगी, पेमेंट रिसिप्ट की, पेमेंट पेड की, ठीक है, ये दोनों कंपनीज में, वो पहले तो लोन अकाउंट में डालना है। जब भी आएगा बैंक स्टेटमेंट में लोन अकाउंट में डालना है। उसके बाद अगर मान लो इसमें लोन लायबिलिटी में कैफ एंटरप्राइजेस में कैफ कंप्यूटर्स का लोन अकाउंट आ रहा है, ठीक है, तो जितना भी रिसिप्ट अमाउंट होगा ना, रिसिप्ट को, तो उसमें लेजर चेंज करके आप उसको सेल्स वाला एंटर कर दो। और जितना भी पेमेंट वाला ऑप्शन रहेगा उसको परचेस के अगेंस्ट में सेटअप करना है, ठीक है। सेम उस ये यहाँ पे भी ऐसे ही कैफ कंप्यूटर्स में भी लोन अकाउंट में जितना भी पैसा आ रहा है वो आपको सेल्स के अगेंस्ट में सेटअप करवाना है। और जितना भी लोन अकाउंट में आपके पेमेंट हो रहा है वो आपको परचेस के अगेंस्ट में सेटअप करवाना है। समझ रहे हैं? ये नॉर्मल काम है, सिर्फ पेमेंट का करना है। पेमेंट और रिसिप्ट को किससे एडजस्ट करना है उतना ही आपको समझना है। सबसे पहले तो आप लोन अकाउंट को टैली करो, दोनों अकाउंट लोन अकाउंट टैली होना चाहिए। इसका अगर 1 करोड़ डेबिट में आ रहा है तो उसका 1 करोड़ क्रेडिट में आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। सेम यहाँ पे भी सेल्स में भी अगर मेरा मान लो सेल्स में मेरा 10 लाख रुपए डेबिट है तो यहाँ पे 10 लाख क्रेडिट में आना चाहिए। सेम ये दोनों भी, यहाँ का परचेस, यहाँ का सेल, यहाँ का परचेस, यहाँ का सेल, यहाँ का परचेस, और ये दोनों लोन अकाउंट। ये चीज़ समझी? इतना ही है, ज़्यादा उसमें कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। बट ये चीज़ समझना है कि पहले इन दोनों को टैली करना है आपको, दोनों लोन अकाउंट को। उसके बाद इनको सेटअप करवाना है, पेमेंट को परचेस के अगेंस्ट में और सेल रिसिप्ट को सेल्स के अगेंस्ट में, ओके। तो इतना ही है बस। आपके लोन अकाउंट में इंटरनल एडजस्टमेंट वाले पार्ट में इतना ही है। फ़र्क बस इतना है कि ये 2 कंपनीज़ का है, मैं ऑफिस में जो करता हूँ वो 10 कंपनीज़ का। तो ये वाला पार्ट समझोगे तो अगर कोई ऐसी कंपनी में अगर काम पे लगे जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज़ हैं, आप इंटरनल एडजस्टमेंट होती है, तो आप उसको ईजिली कर पाओगे, ओके। चलो।